नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो आज की जो अपडेट है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के ओर से नॉन टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है, जिसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी है। आइए देखते हैं क्या कुछ है वैकेंसी में। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी है, बट हम लोग यहाँ जो देखेंगे वो लाइब्रेरियन से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसके ऊपर में ब्रीफ में बात करेंगे। थर्ड नंबर आप देख सकते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर पोस्ट है। ग्रुप ए की ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। यहाँ पर आपको लेवल 12 का पेमेंट जो है वो दिया जाएगा 79,800 से लेकर के 2,11,500 ये आपका पेमेंट रहेगा। डिप्टी लाइब्रेरियन के अलावा भी यहाँ पर जो पोस्ट निकले हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, ये भी ग्रुप ए का है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। जो पेमेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा वो लेवल 10 का पेमेंट होगा 57,700 से लेकर के 1,82,400। इसके अलावा भी बहुत पोस्ट है यहाँ पर। फिनेंस ऑफिसर की है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए है, हिंदी ऑपरेटर के लिए है, सेक्शन ऑफिसर के लिए, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है। अगर आप इसके लाइब्रेरियन के अलावा भी किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डील करेंगे आगे। यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट। फिर 15 नंबर जो है यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की ग्रुप सी का ये पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको पेमेंट दिया जाएगा लेवल 3 का रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए। ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ड्राइवर है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है। 19 नंबर फिर यहाँ पर आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है, ग्रुप सी का ये पोस्ट है। 2 सीट यहाँ पर वैकेंट है। लेवल जो है 1 का पेमेंट मिलेगा यहाँ पर आपको 18,000 से 56,900। इस नोटिफिकेशन में टोटल 37 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो लाइब्रेरी के लिए तो यहाँ है ही, डिप्टी लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट। इन पोस्ट के अलावा भी अगर आप एलिजिबल है बहुत सारा, जैसे कि है हिंदी ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है, तो आप अलग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे नोटिफिकेशन में इसकी भी जानकारी दी गई है, हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन क्या कुछ है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका फिनेंस ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप अच्छे से रीड कर जाना। मैं यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए डील कर रही हूँ। ये आपका जो है फिनेंस ऑफिसर के लिए है। अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो एक बार अच्छे से रीड कर लें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपका इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए है। ये हमारा डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए है। ठीक है। मैक्सिमम जो एज रखा गया है यहाँ पर ये 55 ईयर्स है मैक्सिमम एज, यानी कि आप 55 साल तक फॉर्म को जो है वो भर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो आप मास्टर कंप्लीट होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन, आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पीएचडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। पीरियड ऑफ जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन के लिए, प्रोबेशन में आपको 1 ईयर रखा जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसमें मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, यानी कि 40 साल तक आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकेंगे।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट किया हुआ हो, यहाँ भी 55% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की आपके पास नॉलेज हो। साथ ही आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। इसका जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है यहाँ पर 1 ईयर है, यहाँ भी ठीक है, 1 साल प्रोबेशन पे रखा जाएगा। ये हिंदी ऑफिसर के लिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सेक्टर ऑफिसर के लिए है आपका। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है, भर सकते हैं अगर आप बैचलर डिग्री किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट भी हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग ग्रेजुएशन पास होते हैं, बहुत लोग बीटेक किए होते हैं, बहुत लोग जो होते हैं मास्टर्स किए होते हैं, तो आपको लाइब्रेरियन के अलावा भी आप किसी फील्ड के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री ही मांग रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। ये हिंदी ट्रांसलेटर है, इसमें मास्टर डिग्री मांग रहा है। ये आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हो गया, ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। हम लोग लाइब्रेरी से जो रिलेटेड है उस पर ब्रीफ में यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी भी लाइटली हम लोग यहाँ देखते जा रहे हैं। ये अपर डिवीजन क्लर्क का हो गया, दिस वन फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या कुछ है। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया। एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि आप 32 साल तक ये फॉर्म को, उम्र अगर आपकी 32 साल हो रही है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप बिलीव कंप्लीट किए हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग भी मांग रहा है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट सेल बी कंडक्टेड, स्किल टेस्ट होगा आपका। ये आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए हो गया, इसमें भी टाइपिंग मांग रहा है, 12th पास हो। ये ड्राइवर के लिए है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है। ये हमारा हुआ नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। इसमें जो एज लिमिट है 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 हुआ, कंप्लीट हुआ आपका 12, और सर्टिफिकेट कोर्स जो आता है वो आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस से, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी, यानी आपके पास 1 साल का या तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का हो, कॉलेज लाइब्रेरी का हो, या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। इसमें भी आपका स्किल टेस्ट सेल भी कंडक्टेड। प्रोबेशन में आपको यहाँ पर 2 साल रखा जाएगा, ठीक है। तो गाइज यही थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस में है। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, जिसका मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। सपोज कि आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, उसके बाद आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी उसके बाद आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी भर रहे हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भर रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भर रहे हैं, तो आपको सेपरेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा विथ सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, और हर एक के लिए जो फीस है वो अलग से लगेगा आपका। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि आप एलिजिबल अगर लाइब्रेरी के लिए तो पोस्ट है ही, उसके अलावा भी अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। हाँ, आपको अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके लिए अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। चार्जेस क्या है वो नीचे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब आप फॉर्म को भर लेते हैं
candidate need to send hard copy of printout of online application form along with self attested copy of certificate, education qualification, experience, testimonials and other requisite document in support of eligibility। यहाँ पर आपको जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे फॉर्म को भरने के बाद, उस प्रिंट आउट के साथ साथ आपको आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है वो यूनिवर्सिटी भेजनी है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर लिख रहा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, आगे तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैंने पढ़ा है। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ खास बातें नहीं है, इसमें मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। जो कैटेगरी SC/ST बिलोंग कर रहे हैं उनको 5 ईयर का यहाँ पर छूट मिलेगा। जितना भी एज मांगा जा रहा है, सपोज कि किसी में 30 मांगा जा रहा है तो आप 35 तक एलिजिबल हैं। OBC कैंडिडेट अगर 3 इयर्स का उनको दिया जा रहा है, 30 के हैं, और अगर 30 मांगा जा रहा है तो आपको 3 साल और मिलेगा, 33 तक आप भर सकते हैं। PWBD जो है उन कैटेगरी को 10 ईयर्स के लिए, PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर का है अनरिजर्व के लिए, और जो PW में आपका OBC है उनको 13 साल का, और जो PWBD में जो SC/ST है उनको यहाँ 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का। उसके बाद आप एक बार अच्छे से देखना चाहें तो देख सकते हैं ये सब इंस्ट्रक्शंस को। मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। काफी लंबा है नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो है ग्रुप A पोस्ट के लिए 1000 रुपए लगेंगे चार्जेस, ग्रुप B पोस्ट के लिए 500, और ग्रुप C के पोस्ट के लिए यहाँ पर 250 का चार्ज आपको लगेगा। और अगर आप अलग अलग भर रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग चार्जेस। और SC/ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन और विमेन, ऑल विमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करनी है? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है, मेड अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन देयरइन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको फॉर्म को सबमिट करनी है, और हार्ड कॉपी को जो है आपको डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी भेजना। और कहाँ भेजना है? तो ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची 835222। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है विद इन 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट एप्लीकेशन, यानी 10 दिन के अंतर्गत आपको लास्ट डेट से भेजनी है। ठीक है, यहाँ पर हार्ड कॉपी की वैसे डेट भी दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी जो है 28, यानी 10 दिन के अंतर्गत लास्ट डेट से। तो गाइज यही कुछ बातें थी जो कि नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आज यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।